फ्रेंड्स, पेंट टूल समझने से पहले हम ग्राफिक्स समझते हैं। ग्राफिक्स बेसिकली रास्टर ग्राफिक्स होते हैं या फिर वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं। ये रास्टर ग्राफिक का सैंपल है और ये वेक्टर ग्राफिक्स का सैंपल है। रास्टर ग्राफिक्स छोटे छोटे पिक्सेल्स से बने हुए होते हैं और वेक्टर ग्राफिक्स मैथमेटिकल सीक्वेंस से बने हुए होते हैं। ये मेन डिफरेंस है रास्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स में। ये स्ट्रेट लाइन है और ये कर्व्ड लाइन है। इनकी मदद से ग्राफिक्स बनते हैं। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है इन्हें एंकर पॉइंट्स कहा जाता है और इसे पाथ कहा जाता है। यहाँ पर भी ये एंकर पॉइंट है और ये जो है ये उसका पाथ है। पाथ एक या फिर एक से ज़्यादा स्ट्रेट या फिर कर्व सेगमेंट से बनते हैं। फ्रेंड्स, जो एंकर पॉइंट्स हैं वो कॉर्नर पॉइंट्स भी हो सकते हैं या फिर ये पॉइंट्स कर्व्ड भी हो सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉर्नर एंड कर्व्ड भी हो सकते हैं, जिनकी मदद से इस तरीके के शेप्स बनेंगे। अब फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ये पेन टूल है, इसका शॉर्टकट की P है। फ्रेंड्स, स्ट्रेट लाइन की मदद से ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनते हैं वो समझेंगे। मैं अगर आर्टबोर्ड पर कहीं पर भी क्लिक करूँगा तो यहाँ हमें ये एक एंकर पॉइंट बनाकर दे रहा है। माउस का कर्सर मैं जहाँ पर लेकर जाऊँगा ये हमें वहाँ पर और एक एंकर पॉइंट बनाकर देगा। इसी तरीके से हम जितने भी मूव्स करते जाएंगे और क्लिक करते जाएंगे ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर मुझे यहाँ पर ये सिलसिला बस करना है, यानी ये ड्राइंग हमें यहाँ पर ख़त्म करना है, तो मुझे इसे बंद करने के लिए सिंपली कंट्रोल की होल्ड करते हुए कहीं पर भी क्लिक करना है तो ये हमारा यहाँ पर ग्राफिक्स बन गया। यानी ये अभी मज़ीद एंकर पॉइंट्स हमें बनाकर नहीं दे रहा। अब फ्रेंड्स, मुझे अगर इस ग्राफिक्स को यहीं से कंटिन्यू करना है तो हम अपना माउस पॉइंटर अगर यहाँ लेकर आएंगे तो देखिए ये चेंज हो रहा है। हम अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस यहाँ से ड्रॉ करना शुरू होगा, यानी कंटिन्यू होगा। मैं इसे यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ। फ्रेंड्स, जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहाँ पर अपना माउस पॉइंटर लेकर आएंगे तो यहाँ ये चेंज होता हुआ दिखाई देगा। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर ये हमारा शेप मुकम्मल हो रहा है, यानी इसे क्लोज पाथ कहा जाता है। यानी ये बंद हो गया, यहाँ पर मुकम्मल हो गया। फ्रेंड्स, सिंपल हम स्ट्रेट लाइन की मदद से इस तरीके के ड्राइंग्स बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इस तरीके के कर्व्स पेन टूल में किस तरीके से बनाए जाते हैं ये समझने के लिए सबसे पहले हम व्यू में शो ग्रिड ऑन करेंगे ताकि आपको समझना और भी आसान हो जाए। पहले हम पेन टूल सिलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पर मैं माउस पॉइंटर लेकर आता हूँ तो हमें ये स्नैप होता हुआ दिखाई दे रहा है और एंकर पॉइंट्स भी कहाँ पर है वो बता रहा है। फ्रेंड्स, ये फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस करना भी आसान हो जाए। अब मैं इस पॉइंट पर क्लिक करूंगा और माउस की लेफ्ट क्लिक को रिलीज किए बगैर होल्ड करके रखूंगा और इसे अगर मैं ड्रैग करूंगा तो ये हमें हैंडल दिखाई दे रहा है। ये हैंडल है, ये पाथ नहीं है। अगर शिफ्ट बटन को भी प्रेस करके रखूंगा तो ये हैंडल 45 डिग्री में हमें रोटेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम इसे ऊपर तक यहाँ तक लेकर जाएंगे और माउस के बटन को रिलीज कर देंगे और नेक्स्ट एंकर पॉइंट पर क्लिक करते हुए अब की बार हम ऊपर की तरफ नहीं बल्कि नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और शिफ्ट बटन को भी हम होल्ड करके रखेंगे तो इस तरीके से हमारा ये शेप बन गया। अब हमें यहाँ पर बस करना है तो सिंपली आपको पता है कंट्रोल
की होल्ड करते हुए कहीं पर भी हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये शेप बन गया। अब ये कर्व किस तरीके से बनाना है, हम पहले पेन टूल सिलेक्ट करते हैं, फिर इस एंकर पॉइंट पर हम क्लिक करेंगे। अब की बार ये नीचे की तरफ से शुरू हो रहा है तो हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए शिफ्ट बटन को भी होल्ड करके रखेंगे और यहाँ तक हम अपना माउस पॉइंटर लेकर इसे रिलीज कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट एंकर पॉइंट पर क्लिक करेंगे। अब की बार हम ऊपर की तरफ इसे ड्रैग करेंगे और यहाँ तक लाकर हम उसे रिलीज कर देंगे तो ये हमारा शेप बन गया। अब फ्रेंड्स इसे समझ लेते हैं। यहाँ हम क्लिक करेंगे और उसी तरीके से हम अपने माउस के बटन को होल्ड करते हुए इस तरीके से ड्रैग करेंगे। इस मर्तबा हम शिफ्ट बटन को प्रेस करते हुए 45 डिग्री में इस तरीके से इसे यहाँ तक लेकर आएंगे और फिर नेक्स्ट हम यहाँ एंकर पॉइंट पर क्लिक करेंगे और वापस से हम 45 डिग्री में यहाँ तक लाकर उसे रिलीज कर देंगे तो ये हमारा शेप बन गया। अब फ्रेंड्स इस शेप को हम समझते हैं। इस शेप को अगर आप समझेंगे तो आपको पूरा पेन टूल समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन भी है और कर्व्स भी है। हमने यहाँ स्ट्रेट लाइन देखी, कर्व्स देखी, अब यहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसे हमें अच्छी तरीके से समझना है। फ्रेंड्स यहाँ पर हम एंकर पॉइंट पर क्लिक करेंगे और माउस की बटन को होल्ड करते हुए शिफ्ट बटन को भी होल्ड करेंगे और यहाँ तक हम लाकर उसे रिलीज कर देंगे। वापस से हम यहाँ पर एक एंकर पॉइंट बनाएंगे और शिफ्ट बटन की मदद से यहाँ तक हम लेकर जाएंगे तो ये देखिए ये यहाँ पर बन कर आ रहा है। अब यहाँ पर ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आगे हम जब यहाँ एंकर पॉइंट लेकर आ रहे हैं तो ये एक अलग सा शेप बन रहा है, यानी ये हमें यहाँ पर स्ट्रेट चाहिए। तो ये किस तरीके से होगा, इसके लिए हमें अल्ट की प्रेस करके रखना होगा और इस हैंडल को हमें यहाँ पर डिलीट करना होगा, यानी ख़त्म करना होगा। इसके लिए हमें यहाँ सेंटर में क्लिक करना होगा तो ये हैंडल यहाँ पर डिलीट हो गया, यानी एक ही तरफ ये हमारा हैंडल अब दिखाई दे रहा है। आप अगर नोटिस करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनकर आ रही है। अब ये हमारा एक कॉम्बिनेशन वाला शेप बन गया जिसमें एक स्ट्रेट लाइन भी है और कर्व भी है। अब फ्रेंड्स हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं ये फाइल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए और इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। इसकी ओपेसिटी कम करते हुए इस फाइल को मैंने रेफरेंस के लिए रखा है ताकि आपको समझना आसान हो जाए। तो जल्दी से हम इन शेप्स को समझने की कोशिश करते हैं। पेन टूल की मदद से यहाँ पर हम एंकर पॉइंट पर क्लिक करेंगे, फिर इस एंकर पॉइंट पर क्लिक करेंगे, फिर इस एंकर पॉइंट पर क्लिक करेंगे। अब बारी है कर्व्स की। हमने स्ट्रेट लाइन बना लिया, अब हमें कर्व्स बनाना है। तो फ्रेंड्स एक बात समझ लीजिए कि पाथ जो होता है, ये जो पाथ है, ये जो लाइंस बने हुए हैं, इन लाइंस को हम वेक्टर ग्राफिक्स में कभी भी चेंज कर सकते हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि हमारा शेप एक ही मर्तबा में मुकम्मल हो, हमारा ड्राइंग एक ही मर्तबा में कंप्लीट हो, ये ज़रूरी नहीं है। हम उसे कभी भी चेंज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक एंकर पॉइंट बनाते हैं और इसे यहाँ पर हम रिलीज कर देते हैं। अब हमें मज़ीद एंकर पॉइंट नहीं चाहिए तो हम कंट्रोल को होल्ड करते हुए क्लिक करेंगे और ये हमारा यहाँ पर एक शेप बन रहा है। अब फ्रेंड्स मैं इसे थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको समझने के लिए और भी आसान हो जाए। अब फ्रेंड्स इस एंकर पॉइंट को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से अगर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आप नोटिस करेंगे तो ये हमें कॉर्नर पॉइंट में कन्वर्ट करके देगा या फिर इस पॉइंट को वो एक स्मूथ भी पॉइंट बनाकर देगा। तो हम इसे स्मूथ पॉइंट बनाते हैं और देखिए यहाँ पर ये पाथ चेंज हो रहा है। इस हैंडल को हम पकड़कर इस तरीके से ऊपर लाएंगे और फ्रेंड्स अब यहाँ पर एक बात हमें समझनी है कि इसे नीचे किस तरीके से लाना है। यहाँ तो हैंडल बन गया लेकिन यहाँ पर हैंडल नहीं है। ये हैंडल यहाँ किस तरीके से बनाएंगे
इसे हम स्मूथ पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे। ओह, ये शेप तो इस तरीके से बन गया। घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर वही हम ट्रिक अपनाएंगे। ये जो स्ट्रेट हैंडल है, इस हैंडल को हमने लास्ट टाइम में अल्ट क्लिक की मदद से डिलीट किया था। अब हमें इस हैंडल को निकालना नहीं है, बल्कि इन हैंडल्स को हमें अपने मर्जी के हिसाब से अगर मूव करना है। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसे मूव करने की कोशिश करता हूँ तो ये हमें दिक्कत पेश आ रही है कि ये दोनों एक साथ में मूव हो रहे हैं। हमें अगर सिर्फ यहाँ से हाफ पार्ट वाला हैंडल मूव करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अल्ट की को होल्ड करके रखें, और इस हैंडल को अगर हम अब मूव करेंगे तो देखिए ये सिर्फ आधा हैंडल यहाँ पर वर्क हो रहा है। अब अगर हम अल्ट की रिलीज भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मैं उसे लाकर स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन बन गई। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास में ये एक हैंडल है, इसकी मदद से हम अपना आर्ट वर्क एडजस्ट कर सकते हैं, ये इस तरीके से। अब फ्रेंड्स हमें यहाँ से आगे कंटिन्यू करना है। तो हमने सीखा है पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे, इस एंकर पॉइंट पर क्लिक करते हुए हम अपना आर्ट वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ और एक चीज फ्रेंड्स, हमें जब भी स्ट्रेट लाइंस लगेंगे या किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें 45 डिग्री में या फिर 90 डिग्री में रोटेट करना हो, स्ट्रेट लाइंस बनाने हो, तो हमें शिफ्ट की होल्ड करके रखना होगा। मैं यहाँ पर शिफ्ट की होल्ड करके यहाँ तक ये एंकर पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है। मैं इसको सिंपली क्लिक करूँगा तो ये हमारा शेप मुकम्मल हो गया। अब फ्रेंड्स हम इसे बनाने से पहले फ्रेंड्स यहाँ हमें कुछ चीज़ें समझनी है। ये एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ इस तरफ आप देखेंगे तो ये सेम इसका रिफ्लेक्ट कॉपी यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। जैसे एक मिरर होता है, मिरर में सेम ऑब्जेक्ट हमें दूसरी तरफ दिखाई देता है, इसे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब फ्रेंड्स इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम ये जो सेंटर वाला पॉइंट है यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो फ्रेंड्स हम जल्दी से पेन टूल की मदद से यहाँ से शुरू करते हैं। एंकर पॉइंट पर क्लिक करेंगे, फिर आपको अभी पता है कि किस तरीके से होल्ड करके हम अपनी मर्जी से जहाँ तक चाहे वहाँ पर हम इसे रिलीज कर देंगे तो ये बन गया। अब फ्रेंड्स यहाँ मुझे ये ड्रॉ करना है तो क्या करना होगा? यस, आप समझ गए। अब मुझे यहाँ पर इस हैंडल को ख़त्म करना है, इन्हें डिलीट करना है। तो इसके लिए मैं अल्ट की होल्ड करके रखूँगा, फिर इसे क्लिक करूँगा तो ये हैंडल यहाँ पर डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ पर ड्रैग करूँगा तो ये अपने मर्जी वाला शेप हमें दिखाई दे रहा है। आप इसे ऊपर नीचे या थोड़ा आगे स्ट्रेच करके या पीछे करके जितना प्रैक्टिस के साथ में करेंगे उतना आप समझ में आएगा। अब मुझे फ्रेंड्स यहाँ पर मज़ीद एंकर पॉइंट नहीं चाहिए। कंट्रोल को होल्ड करते हुए मैं क्लिक करूँगा, ये मेरा एक शेप बनकर आ गया। अब फ्रेंड्स इस शेप को हम समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एंकर पॉइंट बनाता हूँ, फिर इस एंकर पॉइंट पर क्लिक करते हुए ड्रैग करूँगा और इस तरीके से इसे मैच करूँगा। अब यहाँ पर हम अल्ट क्लिक की मदद से इस हैंडल को डिलीट कर देंगे। वापस से यहाँ पर आके हम अपना शेप मुकम्मल करेंगे। अब मुझे आगे मज़ीद एंकर पॉइंट नहीं चाहिए। कंट्रोल की होल्ड करते हुए मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारा शेप बन गया। अब फ्रेंड्स इसे हमें सिर्फ यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना है। हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में रिफ्लेक्ट किस तरीके से किया जाता है ये सीखा हुआ है, आप वहाँ जाकर समझ सकते हैं। जल्दी से हम रिफ्लेक्ट टूल पर जाकर यहाँ पर फ्रेंड्स अल्ट को होल्ड करते हुए मैं इस एंकर पॉइंट पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर हमें एक रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से। अब मुझे इसे ओके नहीं करना, बल्कि इसकी हमें एक कॉपी चाहिए। तो हम इसे कॉपी पर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी बन गया। अब फ्रेंड्स इसे मैं यहाँ पर फिल कलर करता हूँ और इसे आउटलाइन में इसे स्ट्रोक में नन कर देता हूँ। ये हमारा शेप बन गया। अब फ्रेंड्स ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, आप इसे सही तरीके से बनाकर मुझे मेल कीजिए।
मैं आपके नाम के साथ में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसे डिस्प्ले करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल आने से पहले पहले आप इसे मुझे भेज दीजिए। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये पेन टूल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ड्राइंग्स में ये बहुत ही अहम टूल है, ये हमें बहुत काम आने वाली चीज़ है। आप फ्रेंड्स इसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप कोई भी ड्राइंग हो आसानी से बना पाएंगे। फ्रेंड्स, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी हम नई नई चीज़ें आने वाले वीडियोस के अंदर सीखने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।